स्वागत है। मेरे सामने मेरे पास बिल्कुल नया सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने नए फ़ोन पर टेम्पर्ड ग्लास कैसे लगा सकते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ है वो बस एक सामान्य सस्ता अमेज़न टाइप का टेम्पर्ड ग्लास है, लेकिन ये काम चल जाएगा। पैकेट के अंदर हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ स्टिकर्स हैं जो सफाई के बाद डस्ट हटाने के लिए हैं, क्लीनिंग वाइप्स हैं जिसमें गीला और सूखा दोनों वाइप्स हैं, और जाहिर है खुद ग्लास भी है। अब ये वाला ग्लास कुछ अन्य ग्लासों की तुलना में पतला है और इसका कारण ये है कि डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कुछ स्टिकर वाले ग्लास वास्तव में उसमें बाधा डाल सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखें। कभी कभी आपको ख़ास तौर पर पतला ग्लास ही लेना पड़ेगा। तो हाँ, यही बात है। खैर, अब मैं डिस्प्ले को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ़ करूँगा क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से यही इस्तेमाल करना पसंद है। अगर आपके पास ऐसा माइक्रोफाइबर कपड़ा नहीं है तो आप ज़ाहिर हैं इन वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले गीले वाइप से शुरू करेंगे और फिर सूखे वाइप से डिस्प्ले को साफ़ करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक माइक्रोफाइबर कपड़ा है जो काफ़ी बड़ा है, जबकि ये वाइप्स हास्यास्पद रूप से छोटे हैं, तो मैं इसी कपड़े का इस्तेमाल करूँगा। तो असल में इसे साफ़ करने से पहले चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि हम टेम्पर्ड ग्लास कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें डिस्प्ले को गंदा भी दिखाना है। जब आप अपना टेम्पर्ड ग्लास उठाएंगे तो आपके पास आम तौर पर सिर्फ एक छोटा सा छिलका हटाने वाला टैब होगा। कभी कभी आपके पास दोनों तरफ दो टैब भी हो सकते हैं, तो आपको हमेशा उसी से शुरू करना चाहिए जिस पर नंबर 1 लिखा हो। तो फिर आप उसे छीलकर हटा दें। जो भी आप यहाँ से छीलकर फेंकते हैं वह टेम्पर्ड ग्लास की चिपचिपी सतह को उजागर कर देगा, तो फिर आप उसे इस तरह से लगा दें। तो जब मैं टेम्पर्ड ग्लास लगाता हूँ तो मेरा तरीका जो मेरे लिए बिल्कुल सही काम करता है वह ये है कि मैं इसे ऊपर और नीचे की बेजल्स से पकड़ता हूँ, फिर मैं इसे एक कोण पर रखता हूँ और ग्लास को पकड़ते हुए मैं फ़ोन की बेजल्स को भी हल्का सा दबाने लगता हूँ, जिससे मुझे इसे इस तरह से बाएं या दाएं शिफ्ट करने की सुविधा मिलती है। और अपने दाएं हाथ से मैं इसे आगे पीछे और बाएं दाएं इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूं ताकि इसे सही तरीके से संरेखित किया जा सके। तो आपको मूल रूप से फ़ोन के चारों ओर बेजल को समान रूप से फैलाने की कोशिश करनी है। इसीलिए यह आपके टेम्पर्ड ग्लास के आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग ग्लास के आकार अलग हो सकते हैं। तो लगाने से पहले मैं सलाह दूंगा कि आप इसे ऐसे ही डिस्प्ले पर रख कर देख लें कि हर तरफ आपको कितनी जगह मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की स्थिति है। शायद 1 मिलीमीटर से भी कम जगह है, इसलिए हमें यहाँ काफ़ी सटीक रहना होगा। तो इसी सोच के साथ इसे यहाँ संरेखित करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लगभग 1 मिलीमीटर से भी कम जगह दिख रही है, और मैं अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाव डालूंगा ताकि यह आसानी से न हिले, और फिर इसे धीरे से नीचे रख दूंगा। साथ ही अगर यह थोड़ा नीचे या ऊपर या ज़्यादा बाएं या दाएं जा रहा हो तो उसे इधर उधर समायोजित करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं इसे संरेखित करने की कोशिश करूंगा और फिर सीधा छोड़ दूंगा। तो मैं इसे इसी तरह करने वाला हूं। अब तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब अपनी डिस्प्ले साफ़ करते समय यह सुनिश्चित करें कि सारी गंदगी हटा दें। धूल एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने से ठीक पहले चिंता करनी चाहिए। ठीक है, ये साफ लग रही है। तो यहाँ एक छोटी सी सीधी सादी चीज़ है। हो गया। ठीक है। तो जब आपकी डिस्प्ले पूरी तरह से साफ़ हो जाए तो टेम्पर्ड ग्लास लगाने से पहले आप इनमें से किसी एक चीज़ को तैयार कर सकते हैं। आप बस इसे खोल लें और जब आपकी डिस्प्ले पर कोई धूल हो तो आप बस ऐसा ही करें। तो ये एक तरीका है। अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि हर टेम्पर्ड ग्लास के साथ ये नहीं आते, तो आप बस अपना माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और इसे ऐसे ही हल्के से घुमा दें, और जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि उस पर कोई धूल नहीं है तो तुरंत आगे बढ़ें। मैं बस यहाँ से इस छोटे से धब्बे को हटा देता हूँ। लो, हो गया। और फिर आप तुरंत योइंक करके इसे लगा दें। लो, हो गया। तो अब मैं इसे दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि यह वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा एयर बबल बन गया है जब हमने चिपकाना शुरू किया था।
इसे हम बस आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ इस वाले को भी आप बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सफ़ेद सा धब्बा है। ये फिर से एक एयर बबल के रूप में वापस आ जाएगा। तो इसे हटाने के लिए हमें थोड़ा सा रिस्की तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर यह बार बार वापस आ रहा है और आप इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपनी उंगली के नाखून से इसे धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं। कोशिश करें कि आपका नाखून कांच के नीचे ना जाए, क्योंकि इससे गोंद को नुकसान पहुंच सकता है और फिर वहां एक जगह रह जाएगी जहां कांच पूरी तरह से चिपका नहीं होगा। देखते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूं और साथ ही इसे कैमरे पर भी दिखा सकता हूं। तो लो, हो गया। देख सकते हैं कि ये ऊपर उठ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ तो अब ये चला गया है और कांच पर बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो बस इतना ही हो गया है। अब ये सब दिखाने या बताने के बाद अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।